कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। क्योंकि मैं गांव से तो आया नहीं। अगर गांव से आता तो मैं दोस्त जो थे वो अपने साथ ज़रूर लेकर आता, जिनको मैंने वीडियोस वगैरह सेंड की थी, तो उनकी उसकी वजह से उनको हिदायत मिली। अच्छा, तो ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं कि बाकी उलमा जो हैं या कोई मौलवी वगैरह वो इस तरह बात नहीं करते रेफरेंस के साथ। तो आप ये बात तो सुन के जब मगरिब की पढ़ी मैंने नमाज, तो साथ वाले जो एक होते हैं ना 4-5 लोग जो होते हैं पंचवक्ती जो नमाजी होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार तू तो बड़ा अच्छा नमाजी था, तो ये किस तरफ लग गया। तो एकदम मैंने उनको बताया अपने ख़ानदान वालों को, अपने बुज़ुर्गों को, तो मेरे नाना अबू जो थे वो 2 महीने तक नाराज़ रहे मेरे से। वो कहते हैं मेरे घर नहीं आना। और मेरा जो नानका ख़ानदान है वो बेसिकली सूफ़ी है, सूफ़ीज़म में। तो मेरे नाना अबू के जो बड़े भाई हैं हाजी इकबाल साहब, उनका मिजाज, इमाम साहब भी नहीं बोले। इमाम साहब कहते हैं कि अगर अकेले में अगले दिन मुझे कहते हैं कि यार अगर तुम्हें बात समझ आ गई तो दूसरों को तो मत बताओ, मेरी रोजी रोटी तो तो वो तो सर फिर उनके जो आपको गद्दी नहीं है ना। हाँ वो सिलसिला है ना, सिलसिला है, मैंने आपको बताया सूफी बिल्कुल है, तो वो फिर बहुत ज्यादा वो अकीदत लोग रखते हैं गाँव वाले भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा नाम तनवीर हैदर है। तनवीर हैदर, कहाँ से भैया? मैं चकवाल से हूँ और कजली गांव से तल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, वेलकम जी। चकवाल तो हमारा ही किसी दौर में जेलम के तहसील हुआ करती थी जी। ऐसे और चकवालियों तो हमारे हमसाए भी हैं। बेशक, वेलकम जी। शुक्रिया तनवीर भाई, जेलम अकेडमी में आपको बहुत शुक्रिया। कैसा रहा सफ़र, पहले तो ये बताएं। मैं बेसिकली अभी चकवाल से हूँ, तो पेशावर में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो पेशावर से रात को 10 बजे जो खैबर चलती है ट्रेन, तो उसी पे आया हूँ। सुबह 4 बजे इधर पहुँच गया था मैं अकेडमी, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर इधर मैं पहुँच गया सुबह। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा। अच्छा सफ़र है जी। अकेले आए हैं? जी अकेला आया हूँ मैं, तो क्योंकि मैं गांव से तो आया नहीं। अगर गांव से आता तो मैं दोस्त जो थे वो अपने साथ ज़रूर लेकर आता, जिनको मैंने वीडियोस वगैरह सेंड की थी, तो उनकी उसकी वजह से उनको हिदायत मिली। अच्छा, माशाल्लाह जी। पहले तो ये बताएं किस मसलक फ़िरका क्या था, घर का जो माहौल था? बेसिकली जो हमारे घर का जो फ़िरका था और हमारे ख़ानदान का जो नानका जो ख़ानदान था वो सुन्नी था। तो हनफी तो है बरेलवी जी, हनफी बरेलवी था। आपको भी दसना तो मेरा जो नानका ख़ानदान है वो बेसिकली सूफ़ी है, सूफ़ीज़म में। तो मेरे नाना अबू के जो बड़े भाई हैं हाजी इकबाल साहब, उनका मज़ार भी बना हुआ है, और उसकी वजह से मुझे बहुत मुश्किल थी रिवर्ट होने में। तो फर्स्ट टाइम जो मुझे वीडियो सेंड की मेरे कज़न ने, तो उन्होंने कहा कि ये भाई इनकी ये सुनो, एक वीडियो मैंने तुझे सेंड की है, तो ये चेक करो कि ये भाई क्या कह रहे हैं, ये कोई इंजीनियर है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने पहला तारुफ जी, पहला फर्स्ट टाइम कोरोना के टाइम कट्टर सूफी, कट्टर बस बरेलवी था। मैं नमाज भी पढ़ता था 5 टाइम, पर मज़ारों पे भी जाता था। इस तरह बहुत ज़्यादा मैं अकीदत थी ना उनके साथ, पीरों के साथ। तो वो कहते हैं ना कि जब नमाज वगैरह पढ़ते हैं ना इंसान, तो अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा ही देता है। बेशक। तो कोरोना का टाइम था, उस दिनों मैं भी फारग था। मैं बेसिकली शेफ़ हूँ, तो होटल टाइम तो उस टाइम नहीं चल रहा था ना, कोरोना के टाइम पे बंद हो गए थे। ऐसे ही तो मैं घर चला गया था, तो इसी तरह मैंने एजुकेशन स्टार्ट कर दी थी। तो साथ ही फिर कज़न वगैरह जो हेल्प करता था, उसने एक वीडियो मुझे सेंड की इंजीनियर भाई की, अली भाई की। तो उन्होंने वीडियो सेंड की, तो वो कहते हैं कि ये भाई बात सुनो कि ये क्या कह रहे हैं। तो ये कुछ अलग ही बात कर रहे हैं कि बाकी उलमा जो हैं या कोई मौलवी वगैरह वो इस तरह बात नहीं करते रेफरेंस के साथ। तो आप ये बात तो सुने क्या कह रहे हैं। तो मैंने जो वीडियो लगाई तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने और ज़्यादा फिर रिसर्च करना शुरू की अली भाई के बारे में। तो ये 2020 की बात है। ठीक है।
तो उसके बाद मैंने कोरोना के टाइम पे ज़्यादा टाइम था मेरे पास, मैंने सुनना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता सुनता गया, इतना मुतासर हुआ कि मैंने फिर वो जो वीडियोस थी ना उनकी नमाज का तरीका बताते थे जिसमें, वो फिर मैंने सीखा, घर में प्रैक्टिस की। फिर पहली जो असर की नमाज थी वो मैंने जामे मस्जिद में पढ़ी, और वो भी कज़ा पढ़ी डरते हुए कि मैं कोई ख़ानदान वाला जो है वो देख ना ले। पहले मैंने प्रैक्टिस शुरू की ना, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। जी, रफ़ल दैन से मैंने नमाज पूरी पढ़ी ना। तो फिर जब मगरिब की पढ़ी मैंने नमाज, तो साथ वाले जो एक होते हैं ना 4-5 लोग जो होते हैं, 5 वक्ती जो नमाजी होते हैं, वो मुझे कहते हैं कि यार तू तो बड़ा अच्छा नमाजी था, तो ये किस तरफ लग गया तो एकदम से, तो ये तो बरेलवी ये जो अभी ये इस तरह पढ़ते हैं, तो ये कैसे नमाज शुरू कर दी। तो मैं उस टाइम तो चला गया, टाइम कम था मेरे पास। मैं ईशा की नमाज के बाद टाइम आया उनके पास, तो मैंने उनको बिठा लिया, साथ ही इमाम साहब भी उधर बैठे थे। तो मैंने कहा भाई इधर बैठे, मैं आपको बताता हूँ कि ये बात असल में है क्या। तो वो बुज़ुर्ग थे 2-3 उसमें, तो मैंने जब रेफरेंस बताया मोबाइल से निकाल के, सही मुस्लिम, सही बुखारी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब थी गुनियत तालिबिन, उससे जब नमाज का तरीका निकाल के बताया, तो वो साथ में जो बुज़ुर्ग बैठे थे वो मौलवी साहब को कहते हैं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, ये आप तो नमाज पढ़ा के घर चले जाते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं, ये तो कोई नई बात कर रहे हैं। तो मैंने इस तरह तरीका जब बताया तो वो उसके बाद नहीं बोले ना। तो इमाम साहब भी नहीं बोले। अच्छा। इमाम साहब कहते हैं कि अगर अकेले में अगले दिन मुझे कहते हैं कि यार अगर तुम्हें बात समझ आ गई तो दूसरों को तो मत बताओ, मेरी रोजी रोटी तो मत करो। तो ये बहुत इमाम साहब ने ये बात खुद कही, ये मुझे खुद कही थी उन्होंने। तो अभी तो वो वहाँ से चले गए हैं, बीमारी की सूरत में वो चले गए थे। अभी एक और नए इमाम साहब आए हैं, तो उन्होंने जब मुझे देखा है तो वैसे सलूट है यार, मान तो गया यार। मेरी बहुत दिलेरी थी इसमें कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए। हाँ। कि जब मैंने उनको बताया अपने ख़ानदान वालों को, अपने बुजुर्गों को, तो मेरे नाना अबू जो थे वो 2 महीने तक नाराज़ रहे मेरे से। वो कहते हैं मेरे घर नहीं आना तूने, और नानका था मेरा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था उधर। तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये मैं क्या करूं। फिर मैं सोचा कि अब अल्लाह के रास्ते में जब निकले तो थोड़ी मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। अल्लाह अकबर। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मेरे कज़न्स वगैरह जब वीडियो सुनना शुरू की, तो उन्होंने जब नाना अबू को जाके बताया कि ये देखें कि ये लड़का सही बात कर रहा है, ये झूठ नहीं कह रहा। तो फिर उन्होंने ना एक दुआ खैर कही, घर में बुज़ुर्गों की थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने आके ना ख़त्म पढ़ना है, तो दुआ आपने करनी है। मैं खुशी से फूलूँ ना कि भाई इतनी खुशी की बात कि मुझे दावत दी है उन्होंने। तो मैं फिर घर में उनके गया, फिर दुआ खैर हुई, तो मिले सब। वो कहते हैं अगर आप रफ़े दैन से नमाज़ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो ये जो है बाकियों को जो है ना वो भी तलकीन करो नमाज पढ़ने की। अब ये नहीं उन्होंने कहा कि रफ़े दैन से। तो अभी जो मेरे कज़न वगैरह हैं 2-3, वो डर रहे हैं, रफ़े दैन नहीं कर रहे। वो थोड़े से ना डर रह गया। अब असल तो जंजीरें तोड़ दी ना, पर वो थोड़ा सा उनको मुश्किलात हैं। वो कहते हैं कि भाई जब हम थोड़ा कमाना शुरू कर देंगे तो फिर हम भी थोड़ा सा हो जाएंगे। यानी यंग जनरेशन जो है वो बिगड़ गई है इनके ख्यालात से। वो जब तक है, जब तक वो कमाना नहीं शुरू करेंगे या खुद इस तरह, तो जब तक घर की जवाबदारियों में है तो उस वक्त तक बहुत मुश्किल है उन पे ना। आपने बताया नाना अब्बू के भाई का दरबार है, तो वो दरबार कैसा दरबार है? वो मेला शेला लगता है, कोई माहौल बनता है, क्या है? ये सर 2-3 साल हो गए समथिंग। तो उधर मज़ार है और मस्जिद भी बनी हुई है साथ में। नहीं, मेरा सवाल ये है कि लोगों को आना जाना होता है वहाँ पे? लोगों का आना जाना 11वीं पे आता है, 11वीं पे आते हैं, या रमज़ान का जो है वो टाइम लगता है उन पे, या उर्स वगैरह जो होता है वो उस पे लगता है। माल छल भी इकट्ठा करते हैं, तो वो तो सर फिर उनके जो आपको गद्दी नशीन है। हाँ, वो सिलसिला है, सिलसिला मैंने आपको बताया सूफी बिल्कुल है। तो वो फिर बहुत ज़्यादा वो अकीदत लोग रखते हैं, गाँव वाले भी। तो जब वो हयात थे तो मुझे नहीं लगता था कि वो चाहते थे कि मेरा बाज़ार बने, क्योंकि मैंने उनकी तरबियत उनकी खिदमत की थी। मैंने, वो बुज़ुर्ग थे,
उनकी उनसे बहुत अच्छी बातें भी मैंने सीखी थी, पर उनका ये कभी भी नहीं कहना था कि उनका मज़ार बनना चाहिए ना। तो जब वो फौत हुए 2 साल के बाद उन्होंने पीर साहब आए, वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि ये बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे, उनका वो मज़ार वगैरह बना दिया, तो अब उस पर उर्स वगैरह भी होते हैं। तो ये मेरे लिए जी बहुत मुश्किल था इस तरफ रिवर्ट हो के आना। और अभी जो है वो मैं मस्जिद में, जामिया मस्जिद में 4 दिन की छुट्टी होती है जॉब से, जब वापस आ जाता हूँ गाँव में, तो पेशावर में जॉब करता हूँ, तो जब चकवाल जाता हूँ गांव में नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में 4 दिन की, तो बड़ी इज़्ज़त करते हैं। और इज़्ज़त इसलिए करते हैं कि वो उनको पता है कि इसको छेड़ना नहीं है, कि इसके पास सारे रेफरेंस है, अगर ये हमें ही वो जवाब दे देगा तो हमारे पास तो कोई जवाब नहीं है। तो फिर इससे ये है कि इसको छेड़ो ना, कि फिर हम मुनकरीन हदीस भी हो सकते हैं। कि ये 2-3 लड़कों ने बीच में बात की, तो इसलिए मुझे पता चला कि इनका ये मसला है। घर वालों को, जो आपकी अपनी फैमिली है, किसी को कायल करने में कामयाब हुए? कोई आपके साथ आया? मैं वालदैन को सबसे पहले कायल किया, क्योंकि ख़ानदान वाले उनको कह रहे थे कि ये आपका बेटा देखो ये किस तरफ लग गया। तो उन्होंने कहा है कि ये घर का बड़ा है, तो ये कमाता भी है, तो हम इसको क्यों कहें कि ये किस तरफ लग गया। ये पढ़ा लिखा है, ये खुद समझदार है, तो ये अच्छा बेहतर समझ सकता है दूसरों को। और ये हमें जब बताता है, कुरान और अहादीस का रेफरेंस बताता है, तो हम कैसे चुप रहे कि ये गलत कह रहे हैं। तो इसकी वजह से फिर उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। तो मेरे तायाबू जो हैं वो ख़ानदान में बड़े हैं, उनको जब इस बात का इल्म हुआ कि लोगों ने बताया कि ये आपका भतीजा जो है वो आप देखें ये रफ़ा दैन से नमाज़ पढ़ता है, और पता नहीं पीरों के पास भी नहीं जाता अब, और दरबारों पे भी नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि क्या करता है, वो कहते हैं कि नमाज़ पढ़ता है जी, इस तरह रफ़ा दैन से। कहते हैं यार नमाज तो पढ़ता है ना, बस यही बेहतर है, बहुत अच्छी बात है कि नमाज तो पढ़ता है ना रफ़ा दैन से। चलो कम से कम बड़ों में टॉलरेंस तो है। जी बड़ों में टॉलरेंस है, अभी आ गई है, अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने इंजीनियर भाई की वीडियो जो है वो मैंने दिखाई है, पूरा रेफरेंस जब दिखाए हैं किताबों से, मस्जिद में बुक्स हैं सही मुस्लिम सही बुखारी की जो है, और वो मैंने रेफरेंस निकाल के देखे हैं तो दिखाए हैं, तो उसके बाद मुझे किसी ने भी इस तरह का जवाब नहीं दिया कि आप इस तरह नमाज क्यों पढ़े। हालांकि अभी जो है इमाम साहब मुझे कहते हैं कि भाई अज़ान तो दो। मैं असल में पड़ोसी हूँ जामिया मस्जिद का ना, पड़ोसी हूँ, तो कभी कभार जामिया मस्जिद में जब वो इमाम साहब लेट हो जाते हैं तो मैं फिर अज़ान देता हूँ, तो फिर अज़ान के साथ फिर वो कहते हैं बच्चे इकामत भी पढ़। तो एक बार असर की नमाज थी, तो उस टाइम ना इमाम मस्जिद थे ना कोई और बड़ा था जो जमात करा सकता था। फिर उन्होंने जब मुझे देखा कि इसने दाढ़ी रखी, वो कहते हैं बेटा आप मस्जिद हो, थोड़े से आप आगे हो जाओ, आप जमात करा लो। तो 2-3 बीच में बोल पड़े कि ये तो रफ़ा दैन से नमाज पढ़ता है। तो कहते हैं यार नमाज तो पढ़ता है ना, पढ़ा तो सकता है ना, इतना इल्म तो है इसमें, आप बच्चे आगे हो। तो वो मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत दी। तो आज भी अल्लाह का शुक्र है कि अली भाई की वजह से मैंने रफ़ा दैन से पीछे 1.5 सब थी, कम से कम भी वो 30 लोग थे जिनको मैंने रफ़ा दैन की बरेलवी मस्जिद में मैंने जुमात कराई मैंने। चलो जी बहुत चेंजिंग आ रही है जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब देखें ना, ये लोग तो मस्जिदों को धुलवाते थे, अगर इनको पता चल जाए ना कोई ये रफ़ा दैन से नमाज पढ़े तो इस तरह का इनका एटीट्यूड था। अब देख लो अल्हम्दुलिल्लाह। बस इमाम मस्जिद भी वो इसलिए चुप है कि नजर जो है पैसे वगैरह जो होते हैं उनकी सैलरी खिदमत कर देते हो वगैरह बस वो कर देते हैं। हाँ तो यही चाहिए, वो भी खुश है। तो बाकी जो लोग हैं वो भी नहीं बोलते, क्योंकि इमाम साहब नहीं बोल रहे तो बाकी क्यों बोलेंगे। तो खिदमत करो जी, बिल्कुल बेहतरीन को लिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये, अभी पिछले दिनों इंजीनियर साहब के साथ एक हैपेंड हुआ जी, तब क्या सोच रहे थे, क्या होने जा रहा है? मैं उस टाइम जॉब पे था तो बड़ा दुख हुआ उस टाइम, पर साथ में ये भी था कि अली भाई ने जो भी रिकॉर्डेड की हुई वीडियोस वो काफ़ी हैं। तो मतलब इसके बाद कोई इस तरह का वीडियोस वगैरह जो ज़्यादा थी तो हमारे लिए काफ़ी थी कि रिवर्ट होने में, तो बाकियों को जो है ना हिदायत दिलाने में। तो वो वीडियोस वगैरह अगर सेंड कर भी देते तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो हिदायत के रास्ते पे आ भी जाते। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाद में वो रिहाई हुई उनकी 103 दिन के बाद, तो बहुत खुशी हुई। तो मेरा पहले भी दिल था इधर आने का, तो नहीं आ सका।
जॉब के मसला था। तो अभी मैं जब इतनी खुशी हुई कि मैं फिर जॉब से छुट्टी लेके डायरेक्ट इधर ही आ गया, मैं जो है ना इंजीनियर भाई के पास। आने तो एक कलक रह जाता है दिल में कि यार मैं सुन तो काफी अरसे से रहा हूँ लेकिन मैं जा नहीं सका ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुझे अल्लाह ने मौका दिया है, तो फिर मैं वहाँ से निकला हूँ तो अली भाई के पास आया हूँ। सही हो गया जी। चलो जी, फर्स्ट टाइम आया इधर? मैं फर्स्ट टाइम आया जी। फर्स्ट टाइम आया जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात भी होगी इंशाल्लाह। अभी आप बैठे जी, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत शुक्रिया। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।